गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 57। आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 57। तो जैसा कि हमने 56 लेक्चर में सीखा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का टाइप 1 और टाइप 2 सीखा था। अब जो ये लेक्चर नंबर 57 है, इसमें हम सीखेंगे प्रैक्टिस 4 यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का तीसरा और चौथा, यानी कि टाइप 3 एंड टाइप 4 यानी कि निगेटिव तो आपका टाइप 2 में हो गया था, और यहाँ पे है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये दो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो अब जो टाइप ये प्रैक्टिस 4 हर टेंस की आई है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो भूतकाल में कोई क्रिया चालू थी क्या, इस अर्थ में हम प्रैक्टिस 4 में इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो क्या आगे हो या पीछे, हम हेल्पर को स्टार्टिंग में रख देते हैं और सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए सेंटेंस को क्या लिखा हुआ है। क्या तू खेल रहा था। अब क्या आगे आ गया, मतलब हेल्पर आगे करनी है, अपने को नहीं पता है, आप जगह छोड़ दो। फिर पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। तू खेल रहा था, कौन, तू के लिए क्या आ जाएगा, यू। फिर ये जो जगह छोड़ी इसकी हमें पूर्ति करनी है, तो सेंटेंस के पीछे आ जाओ। था से क्या पता चला, पास्ट। रहा से क्या पता चला, कंटिन्यूस। माइंड में क्या आया, वॉज या वर। तो आपने जहाँ जगह छोड़ी वहाँ पे हेल्पर आएगी। तो आप देखो यू क्या है, प्लूरल है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, तो वर यू। फिर खेलने को क्या कहते हैं, खेल, प्ले, और इसमें रहा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क इसमें भी लग जाएगा। तो वर यू प्लेइंग, क्या तू खेल रहा था, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तू खेल रहा था क्या को आगे भी लगा सकते हैं और क्या को पीछे भी लगा सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है, क्या बस पूना जा रही थी, क्या बस पूना जा रही थी। अब क्या से शुरू हो रहा था, हेल्पर को आगे करना नहीं पता, आप जगह छोड़ दो, मार्जिन छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो। फिर आप सेंटेंस के पीछे चलो। क्या बस पूना जा रही थी, कौन, बस, तो द बस। द आर्टिकल हम डिटरमाइन कर देते हैं यहाँ पे। जब आर्टिकल वाला सेक्शन पढ़ेंगे इसमें आपको डिटेल में आपको द क्यों लगा, वही बस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, द बस। फिर आपको जो हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ी उसकी हमें पूर्ति करनी है। तो थी से क्या पता चल रहा है, पास्ट है। रही से क्या पता चल रहा है, कंटिन्यूस है। तो माइंड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, वॉज या वर। तो आप ये देखिए बस कितनी है, बस एक है, तो जहाँ जगह छोड़ी वहाँ क्या आ जाएगा, वॉज। फिर जा को क्या कहते हैं, गो, और रही आ रहा है तो गोइंग हो जाएगा। और गोइंग के बाद कोई भी पूना क्या है, जगह का नाम है, तो जगह से पहले टू लगता है, तो गोइंग टू पूना, तो पुणे ऐसा का ऐसा आ जाएगा। गोइंग टू पूना मतलब पूना की ओर जा रही है, टू मतलब की ओर। जैसे आई एम गोइंग टू उदयपुर, मैं उदयपुर जा रहा हूँ, कि उदयपुर की ओर जा रहा हूँ, यानी उसकी तरफ जा रहा हूँ, तो टू इसलिए हम लगाते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है, क्या तू बस से यात्रा कर रहा था। इसमें भी क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हेल्पियर की जगह छोड़ देंगे। फिर सेंटेंस पूरा पढ़ो। क्या तू बस से यात्रा कर रहा था, कौन, तू के लिए क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। फिर सेंटेंस के पीछे चलो। था से क्या पता चला, पास्ट। रहा से क्या पता चला, कंटिन्यूस। माइंड में क्या आया, वॉज वर। तो आपने जहाँ जगह छोड़ी वहाँ यू बहुवचन है तो वर आ जाएगा। फिर यात्रा करने को क्या कहते हैं, ट्रैवल। रहा आ रहा तो आईएनजी हो जाएगा, ट्रैवलिंग। बस से तो बाय बस, तो बस क्या एक साधन है तो बाय आ जाएगा उसके लिए, बाय बस। तो वर यू ट्रैवलिंग बाय बस, क्या तू बस से यात्रा कर रहा था। नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है आपको, क्या कि स्पेस छोड़ दो, कौन करके सब्जेक्ट निकालो और पीछे से आगे चलते, ऑटोमेटिक आपकी हिंदी से इंग्लिश बन जाएगी। ओके। क्या तू टैक्सी से पीछे दौड़ रहा था, सॉरी, क्या तू टैक्सी के पीछे दौड़ रहा था। तो क्या से शुरू हो रहा है, तो हम हेल्पर को आगे कर देते हैं। ओके। फिर तू टैक्सी के पीछे दौड़ रहा था, कौन, तू के लिए क्या आएगा, यू।
फिर था से क्या पता चला, पास्ट, रहा से क्या पता चला, कंटिन्यूस, माइंड में क्या आया, वॉज वर, जहाँ स्पेस छोड़ी यू कितना प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर। फिर दौड़ने को क्या कहते हैं, दौड़, दौड़ रनिंग, आईएनजी, रहा आ रहा है इसलिए रनिंग। टैक्सी के पीछे, बिहाइंड टैक्सी, बिहाइंड टैक्सी मतलब टैक्सी के पीछे, बिहाइंड मतलब के पीछे, अहेड यानी आगे, बिहाइंड यानी पीछे। तो वर यू रनिंग बिहाइंड टैक्सी, क्या तू टैक्सी के पीछे दौड़ रहा था, इस तरह का सेंटेंस है। नेक्स्ट, क्या तू पानी में खेल रहा था, इसकी मम्मा इसको बोलती है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो आप, इसकी मम्मा इसको बोल रही है क्या तू पानी में खेल रहा था, तो क्या से शुरू हो रहा था, हेल्पर की जगह छोड़ देते हैं आगे, फिर पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या तू पानी में खेल रहा था, कौन तू, तू के लिए यू आ जाएगा, था से पता पीछे आ जाओ, था से पता चला पास्ट, रहा से कंटिन्यूस, माइंड में आया वॉज वर, तो यू प्लूरल है तो जहाँ जगह छोड़ी वहाँ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। फिर खेल को क्या कहते हैं, प्ले, और रहा है इसलिए आईएनजी आ जाएगा, प्लेइंग। पानी में तो इन वाटर, तो वर यू प्लेइंग इन वाटर, क्या तू पानी में खेल रहा था, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में ट्रांसलेट हो गया। अब इसके नीचे क्या जोक्स है, पहले ये क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, यस नो में आंसर दे लेते हैं। वर यू रीडिंग, तू पढ़ रहा था क्या, तो आंसर देना यस आई वॉज रीडिंग, हाँ मैं पढ़ रहा था, या फिर यस आई वॉज, हाँ मैं पढ़ रहा था। फिर नो में कहना है नो आई वॉज नॉट रीडिंग, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा था, या नो आई वॉजेंट, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा था। तो यस में भी आप आंसर दे सकते हो और नो में भी आंसर आप दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछा वर यू रीडिंग, तू पढ़ रहा था क्या। अब क्या आपने स्टार्टिंग में किया, तू पढ़ रहा था क्या, तो मैंने आपसे पूछा कि तू, तो फिर मैं वाला अर्थ आ जाएगा, तो यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, जैसे तू पढ़ाई कर रहा था क्या, तो तू मतलब सामने वाले से पूछा तो बोले हाँ मैं पढ़ रहा था, तो तू का क्या हो गया, मैं हो गया, तो यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर यहाँ पे आंसर देंगे हम हाँ, तो हाँ में क्या बोलेंगे, यस मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। और अगर आपको क्या कहना है, ये तो है रिटर्न बेस आंसर है, अगर आपको ओरल बेस बोलना है तो आप मेन वर्ब मत बोलिए, यस आई वाज या यस आई वॉज, इतना ही बोल दो, मेन वर्ब रीडिंग बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर नहीं कहना है तो नो आई वॉज नॉट रीडिंग, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा था, तो नो आई वॉज नॉट रीडिंग। या फिर इसकी रीडिंग जो मेन वर्ब है इसको आप गायब कर दीजिए, नो आई वॉजेंट, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा था, नो आई वॉजेंट, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस है कि एक और है इसमें, यू प्लूरल था इसलिए वॉज लगाया। अब सचिन कितना है, एक है, तो हमने वॉज लगाया। तो ये क्वेश्चन है वॉज सचिन प्लेइंग, सचिन क्या है, एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन से रिलेटेड हम सवाल कर रहे हैं, तो वॉज सचिन प्लेइंग, सचिन खेल रहा था क्या, तो अब सचिन को लड़का है तो ही मान लेते हैं, तो हाँ में आंसर देना है, यस ही वॉज प्लेइंग और यस ही वॉज। यहाँ पे प्लेइंग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो मेन वर्ब लगा भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मना करना है, नहीं वो नहीं खेल रहा था, तो नो ही वॉज नॉट प्लेइंग या फिर नो ही वॉजंट। इस तरह से शॉर्ट में भी आप इसमें आंसर दे सकते हैं। क्लियर। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपके इसी टेंस से रिलेटेड कुछ जॉक्स हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, वन डे अमेरिकन एंड इंडियन वर टॉकिंग। एक दिन क्या हुआ, अमेरिका का कोई भी इंसान है, कोई भी वहाँ का सिटीज़न है, वो बात कर रहा था किससे, इंडिया। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, अमेरिकन सैड, अमेरिकन ने कहा वी आर वन बिकॉज वी आर सेम इन कलर, हम एक हैं क्योंकि हम सेम हैं कलर में। तो इंडिया ने कहा डोंकीज आर ऑलवेज सेम इन कलर बट हॉर्सेज आर ऑलवेज डिफरेंट इन कलर। उसने कहा एक डंकी कलर में एक जैसे होते हैं और जो घोड़े होते हैं वो कलर में अलग अलग होते हैं।
तो इंडिया ने अपनी जो कंपैरिजन किससे की है, अपनी कंपैरिजन हॉर्सेस से की है, और अमेरिकन वाले को क्या कहा, यू आर डोंकी एंड वी आर हॉर्सेस। ओके, तो इस तरह से कंपैरिजन इसने किया है इस जोक के अंदर। तो अब यहाँ पे आप देखो कि कहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ हुआ है, ये वर के साथ आईएनजी आ रहा है, तो वर टॉकिंग, तो ये आपका पास्ट आ गया और ये टॉकिंग कंटिन्यूस आ गया। उससे रिलेटेड और कहाँ है, और बस कहीं नहीं है, तो बस इन्हीं को हाईलाइट और अंडरलाइन करना है। या तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। अगला जो जोक है वो पिंटू और मम्मी के बीच की बातचीत है। तो पिंटू कहता है, मम्मी टुडे वन अमेरिकन गर्ल केम इन आवर क्लास। तो पिंटू कहता है कि मम्मी आज हमारी क्लास में एक अमेरिकन लड़की आई है। तो फिर मम्मी कहती है कि वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश में बात कर रही थी। तो पिंटू कहता है नो शी वॉज जस्ट लाफिंग इन इंग्लिश। तो नहीं, वो मम्मी बात तो नहीं कर रही थी लेकिन इंग्लिश में हंस जरूर रही थी। तो हाँ, इंग्लिश में कोई हंसता है क्या। तो इस तरह से ये जोक था। तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हुआ है, वॉज के साथ लाफिंग आ रहा है और वॉज के साथ स्पीकिंग आ रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूस का सिंबल है। ओके, तो बस यही था इसमें। अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जोक। अगला जोक क्या कहा गया है, चिंटू और पिंटू से रिलेटेड काफ़ी जोक्स बनते हैं। तो चिंटू और पिंटू की बातचीत है, क्या कहा है। चिंटू कहता है, वॉज योर फादर सेइंग समथिंग व्हेन ही वॉज डाइंग। जब आपके पिताजी मर रहे थे तो कुछ कहा उन्होंने। तो पिंटू कहता है कि नो ही वॉजंट सेइंग समथिंग, नहीं वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। तो चिंटू कहता है क्यों, वाई। पिंटू कहता है बिकॉज माई मदर वॉज सिटिंग देयर, क्योंकि मेरी मम्मा वहाँ बैठी हुई थी इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे मरते टाइम। ओके, तो ये जोक था। तो देखो क्या है इसमें, वॉज के साथ सेइंग आ रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, और कहाँ पे वॉजंट और सेइंग आ रहा है तो ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूस है। ओके, वॉज सिटिंग ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। दैट्स इट। अब इससे से रिलेटेड एक और फोर्थ कैटेगरी इसमें आई, ये तो थी आपकी कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 4 क्या है, वो पास्ट कंटिन्यूस की है, लेकिन ये टाइप 4 की है। इंट्रोगेटिव तो है, क्या आगे पीछे होगा लेकिन बीच में क्या होगा, नेगेटिव यानी कि नॉट होगा। इसको इंग्लिश में आई और एन कैपिटल अक्षर से बताया जाता है। तो देखो क्या है इसमें बताया कि क्या भूतकाल में कोई क्रिया चालू नहीं थी। अब जैसे इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं, तो देखो इस सेंटेंस को देखो, क्या तू मेरे व्याख्यान के वक्त नहीं बोल रहा था। व्याख्यान मतलब होता है लेक्चर। तो एक टीचर पूरी क्लास में खड़े रहते हैं और टीचर किसी एक लड़की की तरफ इशारा करके और बोलते हैं, क्या तू मेरे लेक्चर के टाइम पे नहीं बोल रहा था। तो अब क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पियर को आगे या पीछे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पियर की जगह छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता है। फिर हम कौन करके सब्जेक्ट निकालेंगे, क्या तू मेरे व्याख्यान के वक्त नहीं बोल रहा था, कौन, तू के लिए क्या आ जाएगा, यू। फिर सेंटेंस के पीछे चलो, था से पता चला पास्ट, रहा से पता चला कंटिन्यूस। माइंड में 2 ऑप्शन है, वॉज या वर। तो यू क्या आता है, प्लूरल में आता है तो हम वर लगा देंगे, और इसमें नहीं भी आ रहा तो एंटी यहीं लगा दो, वंट कर लो। अगर आपको पूरा नोट लिखना है तो इस यू के बाद लिखो, और आपको शॉर्ट लिखना है तो वर में एंटी लगा दो। दोनों टेक्निक हैं आपके सामने। तो वंट यू। अब बोलने को क्या कहते हैं, टॉक, और रहा आ रहा है इसलिए यहाँ पे टॉकिंग हो जाएगा। मेरे व्याख्यान के वक्त, तो एट माई लेक्चर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वंट यू टॉकिंग एट माई लेक्चर, क्या तू मेरे लेक्चर के टाइम नहीं बोल रहा था। इसका मतलब बोल रहा था। क्लियर। नेक्स्ट, अगला जो सेंटेंस है, एक पिताजी अपने बेटे को मारते हुए, क्या तू कल धूम्रपान नहीं कर रहा था। इसका मतलब इसके पापा ने इसको देखा होगा। धूम्रपान का मतलब क्या होता है,
कोई स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, इस तरह से कोई, तो वो स्मोकिंग के अंदर आता है। तो अब इसके पापा इसको बोलते हैं क्या तू कल धूम्रपान नहीं कर रहा था? क्या से शुरू हो रहा है? हेल्पर को आगे कर देते हैं, नहीं पता जगह छोड़ देते हैं। क्या तू कल धूम्रपान नहीं कर रहा था? कौन? तू। तू के लिए क्या आएगा? यू। फिर सेंटेंस के आप पीछे चलो, था से क्या पता चला? पास्ट है। और रहा से क्या पता चला? रहा से पता चला कंटिन्यूस है। तो माइंड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, वॉज या वर। तो यू किस में आता है? प्लूरल में आता है। तो हम क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। फिर नहीं आ रहा है तो नोट देखो, पूरा नोट लगाना तो यहाँ पे, और शॉर्ट नोट लगाना तो इसके पहले वाले सेंटेंस देखो, वर में एंटी लगा दिया। और पूरा नोट लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। धूम्रपान करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मोकिंग। तो क्या आ जाएगा? स्मोकिंग। और कल यानी कि बीते हुए कल, तो यस्टरडे, यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट। क्या तू वहाँ नहीं खेल रहा था? अभी इसकी मम्मा इसको मार रही है और बोलती है कि क्या तू वहाँ नहीं खेल रहा था? यानी कि मना किया था, उसके बावजूद भी तू वहाँ खेल रहा था, क्यों खेल रहा था? इस तरह से इसकी मम्मा इसको मार रही है। तो पहले क्या से शुरू हो रहा था? हेल्पर को आगे करनी, जगह छोड़ देते, अपनी नहीं पता है। पूरा प्रश्न पढ़ो, क्या तू वहाँ नहीं खेल रहा था? कौन? तू। तू के लिए क्या आ जाएगा? यू। सेंटेंस के पीछे चलो, था से क्या पता चला? पास्ट। रहा से क्या पता चला? कंटिन्यूस। माइंड में क्या है? वॉज वर। तो यू किस में आता है? प्लूरल। तो क्या लगा देंगे? जहाँ स्पेस छोड़ी वहाँ वर। नहीं भी आ रहा तो इसमें एंटी चिपका दो, या फिर नोट यहाँ पे यू के बाद लगा दो। तो वांट यू। खेल को क्या कहते हैं? प्ले। और रहा आता है तो आईएनजी जोड़ना, प्लेइंग, वहाँ देयर। बस बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया। अगला, क्या वह टीवी नहीं देख रही थी? अब क्या से शुरू हो रहा है? हेल्पर को आगे कर दो। ओके, फिर आप क्या करो? पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या वह टीवी नहीं देख रही थी? कौन? वह। तो रही थी तो लड़की है, तो शी। थी, सेंटेंस के पीछे आ जाओ, थी से पता चला पास्ट, रही से पता चला कंटिन्यूस। तो माइंड में क्या आया? वॉज वर। तो शी किस में आता है? एक वचन में आता है। तो हम क्या लगा देंगे? वॉज लगा देंगे। तो वॉज शी। फिर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना इसमें, तो नॉट पूरा लिखना है तो शी के बाद, और वॉज में एंटी लगाना है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। वॉजंट शी भी कर सकते हैं, वॉज शी नॉट भी कर सकते हैं। तो वॉजंट या वॉज शी नॉट। अब देखने को क्या कहते हैं? टीवी देखने को वॉच, और टीवी, वॉच में आईएनजी लग जाएगा, वॉचिंग रहा आ रहा है इसलिए वॉचिंग टीवी। वॉज शी नॉट वॉचिंग टीवी? क्या वह टीवी नहीं देख रही थी? चलिए अगला क्या है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या तू उसकी ओर नहीं देख रहा था? अब क्या, तो हेल्पर की जगह छोड़ दो, पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या तू उसकी ओर नहीं देख रहा था? कौन? तू। तू के लिए क्या आ जाएगा? यू। सेंटेंस के कहाँ चलो? पीछे। था से क्या पता चला? पास्ट। रहा से क्या पता चला? कंटिन्यूस। माइंड में क्या है? वॉज वर। तो यू किस में आता है? प्लूरल में। तो क्या आ जाएगा? वर। तो वर यू। और नहीं आ रहा तो नॉट पूरा लिखना है, तो यू के बाद शॉर्ट लिखना है तो वंट हो जाएगा। फिर देखने को क्या कहते हैं? लुक में रहा आ रहा है इसलिए आईएनजी, लुकिंग। उसकी ओर तो एट हर। ओके, वर यू नॉट लुकिंग एट हर? क्या तू उसकी ओर नहीं देख रहा था? तो इस तरह से इनको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट। ऊपर वाले जो सेंटेंस है, 5 सेंटेंस आए हैं वो टाइप 3 के हैं, और 5 सेंटेंस आज के लेक्चर में आए हैं वो टाइप 4 के हैं। दोनों आपको ट्रांसलेट करने हैं। उसके बाद वही वॉज वर का एग्जाम्पल नीचे दे रखा है। यू हैं तो वर आया है, और ही हैं तो वॉज आया है। एंटी इसमें लगा दिया क्योंकि बीच में नहीं आ रहा है। तो आप देखो, वरंट यू ईटिंग? तू नहीं खा रहा था क्या? तो हाँ कहना है कि हाँ। तुम नहीं खा रहे थे क्या? तो हाँ हम खा रहे थे। तो यस, 2 जने होंगे सामने तो वी एक साथ बोल रहे वी वर ईटिंग, या फिर यस वी वर। और फिर नो कहना है, नो वी वर नॉट ईटिंग, नहीं हम नहीं खा रहे थे, या फिर नो वी वंट। शॉर्ट भी आप बोल सकते हैं। उसी तरह से अगला जो सेंटेंस है, वॉजंट ही गोइंग?
वह नहीं जा रहा था क्या? तो हाँ वह जा रहा था, यस ही वॉज गोइंग या फिर यस ही वॉज। और मना करना है, नो ही वॉज नॉट गोइंग या फिर नो ही वॉजंट। बस ये मेन वर्ब गायब भी कर सकते हैं आप। क्लियर? देखिए अब इसी से रिलेटेड हम जॉक्स पढ़ लेते हैं। तो चिंटू और पिंटू के बीच की बात है। तो चिंटू कहता है, पिंटू येस्टरडे आई किल्ड 6 मॉस्किटोज़। मॉस्किटोज़ जानते हैं? मच्छर। मॉस्किटोज़ का मतलब क्या होता है? मच्छर। तो चिंटू कहता है, पिंटू येस्टरडे आई किल्ड 6 मॉस्किटोज़, देयर वर 3 मेल एंड 3 फीमेल। तो चिंटू पिंटू को कह रहा है, देखो कल मैंने 6 मच्छर मारे, उसमें से 3 तो मेल थे और 3 फीमेल थे। तो फिर पिंटू कहता है, हाउ डिड यू नो इट? आपको कैसे पता है कि 3 मेल थे या 3 फीमेल थे? ये तेरे को कैसे पता? पिंटू कह रहा है। तो चिंटू कहता, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। 3 वर सिटिंग ऑन अ शेविंग बॉक्स एंड 3 वर सिटिंग ऑन अ लिपस्टिक बॉक्स। तो चिंटू कहता है, हाँ 3 मच्छर मैंने मारे। तो कहाँ मारे? जो 3 बैठे हुए थे वो शेविंग बॉक्स पे बैठे हुए थे, जब दाढ़ी करने का डिब्बा होता है उसके ऊपर बैठे हुए थे, तो मेल हुए। और लिपस्टिक बॉक्स के ऊपर 3 मॉस्किटोज़ बैठे हुए थे, तो वो फीमेल मॉस्किटोज़ हुए। ऐसा इसने गेस किया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे कहाँ यूज़ हुआ है। ये तो सिंपल पास्ट वर, ठीक है। वर सिटिंग तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। एक ही जगह यहाँ पे आपको हाईलाइट और अंडरलाइन करना है। अगला नेक्स्ट जोक है, अ रिच मैन वॉज ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन। एक अमीर आदमी एरोप्लेन से यात्रा कर रहा होता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल वॉज सिटिंग नियर बाय हिम। एक सुंदर लड़की उसके पास बैठी हुई रहती है। एंड शी वॉज रीडिंग अ बुक, और वह बुक पढ़ रही होती है। द रिच मैन आस्क्ड, उस इंसान ने पूछा, कैन आई गेट योर फ़ोन नंबर? क्या मुझे आपके फ़ोन नंबर मिल सकते हैं? द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, यू कैन गेट इट इन द टेलीफोन डायरेक्टरी। आपको टेलीफोन डायरेक्टरी में सर्च कर लो, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तो ये भी जोक था। तो यहाँ पे आप देखो वॉज और ट्रैवलिंग, तो वॉज मतलब क्या हुआ? पास्ट हुआ। और ट्रैवलिंग क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। वॉज सिटिंग पास्ट कंटिन्यूस हो गया। वॉज रीडिंग ये भी पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ओके, तो इस तरह से इनको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए। तो इस लेक्चर का आखिरी जोक है। तो उसमें क्या कहा है? टीचर और राजू के बीच की बात है। तो टीचर कहते हैं, राजू कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड द इन्वेंशन। अब डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? खोज। और इन्वेंशन मतलब क्या होता है? आविष्कार। आप ये न्यू वर्ड्स ये आपने जियोलॉजी वगैरह में पढ़े होंगे। तो डिस्कवरी और यानी कि खोज और आविष्कार में क्या फ़र्क है? टीचर ने राजू से पूछा कि खोज और आविष्कार में क्या फ़र्क है। तो राजू कहता है, सर आई कांट टेल द डिफरेंस। मैं अंतर तो नहीं बता सकता, बट आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण ज़रूर दे सकता हूँ। माई फादर डिस्कवर्ड माई मदर एंड इन्वेंटेड मी। मेरे पिताजी ने मेरी मम्मा को डिस्कवर किया, खोज की, और मुझे आविष्कार किया, मेरा आविष्कार किया। तो ये एक एग्जाम्पल उसने दिया है। तो यहाँ पे आप देखो कहाँ है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस का कोई सिंबल आपको दिख रहा होता, आप अंडरलाइन हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद एक नीचे थॉट है, बहुत ही बढ़िया थॉट है, नेवर क्राई फॉर दैट पर्सन हु डजंट नो द वैल्यू ऑफ योर टीयर्स। एक मॉरल सेइंग आई है, कीप इन माइंड, इसको दिमाग में रखिएगा। कीप इन माइंड मतलब दिमाग में रखना। क्या है? नेवर क्राई फॉर दैट पर्सन, उस इंसान के लिए कभी मत रोइए, हु डजंट नो द वैल्यू ऑफ योर टीयर्स, जो आपके आंसुओं की कीमत ना समझे। तो एक थॉट आया है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। तो पेज नंबर 61 पे आज का लेक्चर था। इसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ये जॉक्स समझना है। और ये 10 सेंटेंस 5 तो टाइप 3 के और 5 टाइप 4 के आपको ट्रांसलेट करना है। और आंसर भी ऊपर लिखे, चीटिंग नहीं करना है।
और बहुत ही अच्छे से इनको आपको पढ़ना है. So that's it for today's lecture. We'll meet in the next lecture. Till then, goodbye. God bless you. Take care. All the best.